Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 7. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेंटिशन पढ़ा था, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ पढ़ा था. तो किसमें कितना होता है, आई होप ये आपको याद हो गया होगा. तो यहाँ है साइड में दिया हुआ डेंटिशन. इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जॉज. जॉज में कैसे अरेंज है, यानी कि इसके बाद कौन आता है. दस देयर आर 16 टीथ इन ईच जॉ, यानी कि ईच जॉ दो जॉ होते हैं, एक लोअर एक अपर. तो हर एक में कितना होता है 16. तो एक में नीचे वाले में 16 होगा तो ऊपर वाले में भी 16 होगा, यानी टोटल कितना हो गया 32. विथ ए टोटल ऑफ 32 टीथ इन ए माउथ कैविटी, यानी माउथ में कितना होगा, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है, 32. हाउएवर इन यंग पीपल देयर आर ए टोटल ऑफ 8 मोलर्स इन ऑल, ठीक है. लेकिन यंग पीपल मतलब जो अभी टीनेजर्स होते हैं उनमें कितना होता है 8 मोलर्स ही होता है, ठीक है. द सेकेंड सेट ऑफ 4 मोलर डेवलप्स एट द एज ऑफ 18 और मोर. 18 या उससे ज़्यादा साल में आप आगे के साल में जाओगे तो 4 सेट ऑफ मोलर और डेवलप होता है. उसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, यानी जिसको हिंदी में अकल का दांत बोलते हैं, ठीक है. तो वो बाद में डेवलप होता है और आजकल हो सकता है कि डेवलप हो भी और ना भी हो. यहाँ है आपका एक एक्सपेरिमेंट. यहाँ है क्या, टू स्टडी द टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमंस. तो आपका स्टडी करना है टीथ के बारे में ह्यूमन बीइंग में. तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए और काउंट योर टीथ विद द हेल्प ऑफ योर इंडेक्स फिंगर, यानी मिडल वाला फिंगर से काउंट कीजिए. टेक केयर टू वॉश योर हैंड्स बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी. आपको अपना हैंड वॉश करना है उसके बाद, ताकि ये आपको काउंट करना है दांत, इसलिए इन्फेक्शन नहीं हो. यू विल बी एबल टू फील द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. आपको दिख सकता है शेप साइज से आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उसको. आपका नंबर नोट करना है, यानी ऊपर वाले जॉ में कितना है और लोअर जॉ में कितना है, ठीक है. ऑल्सो एग्जामिन द टीथ ऑफ योर फ्रेंड. अगर आपको कोई फ्रेंड है तो उसका भी टीथ को देखिए और उसका भी नोट कीजिए. नाउ ईट एन एप्पल, और फिर एक एप्पल खाइए और उसके बाद देखिए कि आपको कौन सा दांत किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है. बाइटिंग के लिए, कटिंग के लिए, पियर्सिंग टीयरिंग के लिए एंड च्यूइंग ग्राइंडिंग के लिए. तो उसके हिसाब से आपको ये वाला जो दिया हुआ है बॉक्स उसको फिलअप करना है. तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा. नेक्स्ट आपका टेम्पररी मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ठीक है. टेम्पररी इसलिए क्योंकि ये थोड़े समय के लिए होता है. मिल्क टीथ आपको याद होगा दूध का दांत बोला जाता है, और परमानेंट टीथ उसको बोला जाता है यानी जो हमेशा के लिए रह जाता है. एक बार टूटने के बाद ये दोबारा नहीं ग्रो कर सकता. तो ये मिल्क टीथ है, लेकिन ये एक बार टूट जाता है तो दोबारा परमानेंट टीथ निकलता है उसके बाद. एट बर्थ ए ह्यूमन इन्फेंट हैज़ नो टीथ. इन्फेंट यानी कि न्यू बॉर्न बेबी. इन्फेंट को क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, यानी जो अभी अभी पैदा हुआ है, ठीक है. तो उसके पास कोई दांत नहीं होता है. द फर्स्ट टीथ अपीयर आफ्टर 6 मंथ और सो, यानी कि 6 महीना या उसके बाद टीथ निकलना स्टार्ट करता है. एंड फॉल ऑफ, और फिर गिर जाता है. कितना से कितना एज के बीच में, 6 to 8 years ऑफ एज. ऐसे दांत को क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ. एंड दे आर टेम्पररी. टेम्पररी इसलिए क्योंकि ये थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद ये गिर जाता है. देयर आर 20 मिल्क टीथ, ठीक है. 20 मिल्क टीथ होते हैं. मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, यानी रिप्लेस उसकी मिल्क टीथ की जगह कौन ले लेता है, परमानेंट, क्योंकि मिल्क टीथ तो झड़ जाता है यानी गिर जाता है. एट अराउंड द एज ऑफ 6, यानी कि ये स्टार्ट होता है 6 साल के बाद से परमानेंट टीथ निकलना स्टार्ट होता है. कितना नंबर होता है, 32, ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ मिल्क टीथ किसको बोलते हैं, फर्स्ट सेटअप, जो पहला आपका जो दांत निकलता है जो कितना होता है 20, तो टोटल कितना होता है 20, तो उसे क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ. ये टेम्पररी होता है. कब से निकलता है, जब वो बेबी 6 मंथ का होता है तब निकलना स्टार्ट करता है. और कब गिर जाता है, 6 to 8 years के बीच में. नेक्स्ट है आपका टूथ डिके, ठीक है. हैव यू एवर हर्ड योर एल्डर्स कंप्लेनिंग अबाउट टूथ एक. एक मतलब पेन, यानी दांत में दर्द होना, या फिर कैविटी. कैविटी का मतलब होता है जो दांत में जो छेद हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैविटी. इन देयर टूथ. आपने कभी अपने बड़े लोगों को सुना है बोलते हुए कि दांत में दर्द है या फिर दांत में जो कैविटी हो गया है, छेद हो गया है. तो
टू प्रिवेंट दिस, इससे बचने के लिए यू आर एडवाइज टू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग, इससे बचने के लिए क्या आपको सलाह दी जाती है कि आप हर सुबह ब्रश कीजिए एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, और रात में सोने से पहले। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, कुछ बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नॉट हार्मफुल टू अस, ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। व्हेन द फूड इज ईटन, जब हम लोग फूड खाते हैं, स्मॉल अमाउंट्स आर लेफ्ट इन बिटवीन द टीथ, थोड़ा बहुत दांत में फंस जाता है तो रह जाता है वो दांत में। इफ टीथ आर नॉट क्लीन आफ्टर ईटिंग, अगर आप खाना खाने के बाद ब्रश नहीं कर रहे हो, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ स्टार्ट एक्टिंग ऑन द शुगर्स इन द लेफ्ट ओवर फूड, यानी कि जो आपके माउथ में बैक्टीरिया पहले से था, तो जब आप जो खाना खाओगे तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत आपके दांत में जो फंस गया था, तो वो बैक्टीरिया उसके साथ रिएक्ट करने लगता है, ठीक है, जो उसमें शुगर जो खाने में प्रेजेंट होगा उसके साथ। एसिड्स आर ऑल्सो रिलीज्ड बाय द बैक्टीरिया, और ये शुगर को किस में बदल देता है, एसिड में, ठीक है। कौन बदलता है, बैक्टीरिया। तो दीज एसिड डिजॉल्व द मिनरल प्रेजेंट इन द टीथ, ये एसिड क्या करता है, डिजॉल्व मतलब घुला देना। ये टीथ का जो मिनरल्स होता है, यानी जिस चीज़ से दांत आपका बना हुआ होता है, जिस मिनरल से, आपको पता हो, ये तो पता होगा कि कैल्शियम से जनरली मिलके बना होता है, तो वो क्या करता है, घुलाने लगता है उसको, ठीक है। एंड दस डैमेज द टीथ, अगर सोचो आपका ये जो दांत है, अगर ये इसको घुलाने लगेगा धीरे धीरे, तो इसमें क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, तो वही होता है कैविटी। दिस डैमेज टू द टीथ इज कॉल्ड टूथ डिके, ठीक है, दांत का सड़ना। इफ नॉट टेकन केयर इन टाइम्स, अगर आपने समय रहते उसका देखभाल नहीं किया या फिर ध्यान नहीं दिया उस पर, कैविटीज में फॉर्म इन द टीथ, वही यहाँ पे छेद हो जाएगा, कैविटीज बन जाएगी। व्हाट प्रमोट्स टूथ डिके, क्या इसको सपोर्ट करता है टूथ डिके होने के लिए, कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स, यानी ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाना, चॉकलेट खाना, सॉफ्ट ड्रिंक और अदर शुगर प्रोडक्ट आर रिस्पॉन्सिबल, और खाने के बाद सही से ब्रश नहीं करना, ये भी। What can be done to prevent, आप कैसे बच सकते हो इससे, टूथ डिके होने से। अवॉइड ईटिंग शुगर प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे आप ज़्यादा नहीं खाइए स्वीट, चॉकलेट या सॉफ्ट ड्रिंक इन टू मच क्वांटिटी, ठीक है, ज़्यादा नहीं खाना है। क्लीन योर टीथ विथ ए ब्रश एंड डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस एक तरीके का धागा होता है, ठीक है, जो दांत के बीच में जो फंस गया होता है फूड, उसको निकालने का काम करता है, ठीक है। तो ब्रश या फिर डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल कीजिए ट्वाइस ए डे, यानी कि दिन में 2 बार। रिंस द माउथ विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील, यानी आप अपने कुल्ला कीजिए आप कितना, जब भी आप खाना खाओ उसके बाद। नेक्स्ट है टंग। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, क्योंकि ये मसल्स का बना हुआ है तो मस्कुलर ऑर्गन। इज अटैच टू द बैक एंड फ्री एट द फ्रंट, यानी कि पीछे की तरफ से जुड़ा होता है, आगे की तरफ से ये फ्री होता है, यानी ज्वाइंट नहीं है आगे की तरफ से। इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में घूम सकता है। इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, मिक्सिंग द च्यूड फूड विथ सलाइवा, आपका दांत जो चबा चुका है फूड ऑलरेडी, उसको सलाइवा यानी थूक के साथ मिक्स करता है। स्वैलोइंग ऑफ फूड, निगलने में, स्वैलो मतलब निगलना, निगलने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट को पहचानता है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड आप कभी अगर मिरर के सामने देखोगे तो टंग पे छोटा छोटा ये ऐसे ऐसे निकला हुआ होता है, ये क्या है, ये टेस्ट बर्ड है, ठीक है। टेस्ट बर्ड प्रेजेंट ऑन द टंग कैन डिटेक्ट 4 बेसिक टेस्ट, यानी क्या क्या टेस्ट पहचान सकता है ये, साल्टी, सॉर, स्वीट एंड बिटर। साल्टी यानी नमकीन, सॉर खट्टा, स्वीट मीठा, बिटर कड़वा, तो ये 4 बेसिक टेस्ट होते हैं। दीज टेस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इन डिफरेंट एरियाज ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग, अलग अलग एरियाज होते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ है आपका बिटर, यहाँ सॉर, यहाँ साल्टी एंड यहाँ स्वीट, और एक और छोटा सा लाइन है यहाँ पे सॉर, ठीक है। तो ये क्या है, क्लासरूम डिस्कशन। विच टेस्ट विल यू नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इफ यू बर्न योर टंग विद द टिप। टिप का मतलब अगर आपने किनारे के से अगर अपना टंग जला लिया है बाय द वे, या फिर जल गया किसी भी रीज़न से, तो आप कौन सा टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कौन सा टेस्ट है, सॉर का, ठीक है, तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये पुराना मॉडल है, अब ऐसा न्यू में ऐसा आया है कि आपका हर जगह हर टाइप का टेस्ट बर्ड होता है, तो कुछ ऐसा पार्टिकुलर रीज़न नहीं है, ये पुराना है,
ठीक है, लेकिन बुक में दिया है तो उसके हिसाब से पुराना वाला भी पढ़ना ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में होगा।